जय हिंद फ्रेंड। इंडियन जीके की आज हम दूसरी क्लास देख रहे हैं। टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग पहले क्लास में डिस्कस किए थे। ऐसे ही टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग जियोग्राफी #2 में देख रहे हैं, यानी कि जियोग्राफी की दूसरी क्लास है, ठीक है, जो कि जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। इसमें जीके से पर्सपेक्टिव आप जीके जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान होता है। सामान्य ज्ञान के नाम से आप इसमें बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, ठीक है। हमने बहुत सारी जीके की क्लासेस देखी है जिसमें केवल ये बताया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, सबसे छोटा आदमी, ठीक है, और सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है, सबसे छोटा वृक्ष कौन सा है, किस एग्जाम में आता है भाई ये बता दीजिए हमको, ठीक है। यानी कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ एग्जाम में या फिर कोई सही जानकारी प्रोवाइड कराइए। मान लेते हैं एग्जाम तो एक अलग चीज़ है, ठीक है भाई, सब एग्जाम के लिए ही नहीं जानकारी लेते हैं, बट फिर भी तो कुछ सच्चाई वाली जानकारी उसमें प्रोवाइड कराइए। जीके के नाम से सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी आप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो सामान्य जानकारी में कौन सी बात हुई कि जहाँ जो जिसकी ज़रूरत ना हो सारी चीज़ें पहुँचाई जा रही है बच्चों को। ये तो बिल्कुल सही चीज़ नहीं है और हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, ठीक है। ऐसा जीके आपको बनाना है तो इस तरीके के आप जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते चलिए, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चंस वगैरह भी हमको कभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहें तो जानकारी मिले, और कहीं दो चार लोगों में बातचीत भी अगर कोई चल रही हो तो इसमें भी कुछ जानकारी हमको रहे। आप डेली जीके की एक क्लास देखिए। जिस दिन जीके की एक क्लास कंप्लीट होगी, ये शायद 365 दिन चले, और जिस दिन ये कंप्लीट होगी आपको इतनी सारी जानकारी हो जाएगी कि आप काफ़ी चीज़ें जो है जान जाएंगे इसके बारे में। आपको लगेगा कि ठीक है जीके क्या होता है, वो सच्चाइयाँ यहाँ दिखेंगी आपको। तो देखते हैं, इसमें हम लोग दूसरी क्लास है और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है। ये 21 नंबर क्यों इसमें डाला गया क्वेश्चन में, क्योंकि टॉप 20 हम देख चुके हैं, फिर ये टॉप 20 है तो 21 से लेकर 40 तक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फिर वो 41 से शुरू होगा 60 तक जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत किसका भाग है। क्या मतलब इसका, मतलब किस भूमि का भाग है, ठीक है। जैसे देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि पहले ना हुआ करता था एक पेंजिया और एक पेंथालासा। इसका क्या मतलब हुआ सर जी? इसका मतलब हुआ भाई कि इसमें जो है पेंजिया नाम का एक बहुत बड़ा महाद्वीप रहता था और एक महासागर, ठीक है। तो एक तो रहता था महासागर, ठीक है, आप याद रखेंगे कि एक क्या रहता था, एक तो रहता था महासागर और उसमें एक रहता था महाद्वीप, ठीक है। एक महासागर और उसमें एक महाद्वीप, ठीक है। तो एक तो महासागर है और दूसरा जो है उसमें क्या है कि एक महाद्वीप है, ठीक है। तो ये महाद्वीप जो इसमें दूसरा रहता था, अगर हम लोग इसकी बात करें तो क्या हुआ कि ये जो है ये महाद्वीप था बीच में, ठीक है, जिसको हम लोग नाम देते थे पेंजिया। तो ये केवल ऐसे फैक्ट ही नहीं है सर, इसमें कॉन्सेप्ट भी थोड़े क्लियर आपके होते चलते हैं, तो ऐसा टेंशन नहीं लेना कि केवल एक एक लाइन पढ़ के सर जी बताते चलेंगे, हम सारी चीज़ें कवर करेंगे इसमें। तो इसको हम लोग नाम देते थे, जो इसमें एक महासागर था जिसको हम नाम देते थे पेंजिया, ठीक है, पेंजिया इसको कहते थे। इस पूरे में यहाँ पे जल भरा हुआ था, ठीक है, और इसको हम लोग क्या नाम देते थे, तो इसको हम लोग नाम देते थे पहले को पेंथालासा, ठीक है, पेंथालासा कहते थे, महासागर था। और इसको नाम क्या देते थे, तो इसको नाम देते थे पेंजिया, पेंजिया। आप देंगे इसका आंसर, अभी देखिएगा, पेंथालासा और पेंजिया। एक कुछ समय बाद यही महाद्वीप दो अलग अलग भागों में टूट गया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ही विल ब्रेक और टू पार्ट, ठीक है, दो भागों में टूट गया। दो भागों में टूटा, तो दो भागों में जब ये टूटा तो इसमें क्या हुआ कि ऊपर वाले इस भाग को हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया, ऊपर वाले भाग को नाम दिया हमने अंगारा लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड या फिर लॉरेंसिया के नाम से जानते हैं। और नीचे वाले भाग को हमने नाम दिया गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड। ये दो भागों में टूटा।
और इसी गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है भारत। तो भारत इसी गोंडवाना लैंड का भाग है, यानी भारत किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, पेंजिया तो एक बहुत बड़ा महाद्वीप था, अंगारा लैंड ऊपर है, इसी को लॉरेंसिया भी कहते हैं, तो गोंडवाना लैंड का ही भाग है। तो इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो राइट आंसर बी होना चाहिए। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा अभी नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत में और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछता तो हम बता दें, ये सिक्किम में है। ठीक है, भारत के अधिकृत क्षेत्र में, बट इसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि राइट आंसर है। ठीक, ये राइट आंसर हम लोग यहाँ पे मानेंगे 8611 किलोमीटर, भारत की हाईएस्ट पीक। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है, पूरे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है 8848 मीटर रहेगा यहाँ पे, 48 मीटर। ठीक है, और नामचा बरवा, ये तो जो है सबसे लास्ट पॉइंट में इधर आता है। ठीक है, महान हिमालय चोटी में। तो इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए, K2, जिसको गॉडविन अस्टेन के नाम से भी जाना जाता है, अभी पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, तो अगला क्वेश्चन है मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसके मध्य स्थित है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, तो इसमें आपको हम बता दें कि इधर ऊपर यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है। ठीक है, तो इसके बाद ये जो महान हिमालय आता है, फिर मध्य आता है, फिर शिवालिक आता है। ठीक है, फिर मैदान आता है। तो इनके बीच में ना एक जोन पाया जाता है, तो ट्रांस और मध्य के महान के बीच में जो जोन पाया जाता है, इसको ITCZ के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे बीच में अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी को कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और यहाँ बीच में होता है, ये देखिए, ये है ट्रांस हिमालय, ये है ग्रेट हिमालय, ये है मध्य हिमालय, ये है शिवालिक, ये है मैदान प्लेन एरिया। ठीक, तो यहाँ पे मेन सेंट्रल थ्रस्ट है किसके किसके बीच, तो महान हिमालय और मध्य हिमालय। तो यहाँ पे महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही होना चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। और फिर इसी के बाद आता है यहाँ बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, और लास्ट में आता है जिसको हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसके बीच में है, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में पाया जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि दो भागों को, जैसे एक तरफ महान हिमालय एक तरफ मध्य हिमालय, तो बीच में जो खाड़ी वाली क्षेत्र है जिसको घाटी हम लोग कह सकते हैं, तो उस क्षेत्र को हम लोग नाम देते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक, फिर कुमायूं हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है, तो कुमायूं हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में अपने आप में एक कॉन्सेप्ट छिपा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा सा रुकेंगे आप, इसको हम दिखाई देते हैं। आज मैं वाक़ा हुआ भाई, सही ना बन रहा है। ठीक है, देख लेते हैं क्या आ जाता है। इस पे इतना बढ़िया नहीं बनता है, वरना आप भी जानते हैं और हम तो थोड़ा बहुत जानते हैं कि हमारा मैप कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, एक नदी है इंडस, जिसको हम लोग सिंधु के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु। दूसरी रिवर है जिसको हम लोग जानते हैं, इसी में है इधर, जिसको कहते हैं सतलज। ठीक है, फिर एक रिवर आती है जिसको हम लोग जानते हैं काली रिवर के नाम से, काली नदी।
ठीक है। फिर एक नदी आती है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो एक नदी और आती है जिसको हम लोग जानते हैं तीस्ता के नाम से, ठीक है। और एक नदी और आती है जिसको हम लोग फिर से एक नाम देते हैं, और वो नाम क्या देते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से, ठीक है। इधर तो अब आपको हम बता दें कि यहाँ पर ये जो जोन है, ठीक है, यानी इसके बीच का ये जो क्षेत्र है, इसके बीच का क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र को कौन सा हिमालय कहते हैं, तो पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक। यहाँ पर ये जो बीच में क्षेत्र है सतलज और काली के बीच में, इसी को नाम देते हैं हम लोग क्या, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। यहाँ काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय है इसको नाम देते हैं नेपाल हिमालय, और ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो हिमालय है इसको नाम देते हैं असम हिमालय, असम हिमालय, ठीक है, असम हिमालय। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे ये सिंधु नदी थी, सतलज नदी थी, काली नदी थी, और फिर इधर जो है हमने देखा क्या, तीस्ता नदी थी, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सिंधु और सतलज, इसके बीच का जो हिमालय मिला हमने क्या नाम दे दिया इसको, पंजाब। यहाँ पर जो सतलज और काली के बीच में मिली इसको हमने क्या नाम दे दिया, कुमायूं। यहाँ काली और तीस्ता के बीच में जो मिला इसको हमने क्या नाम दे दिया, नेपाल। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो मिला इसको हमने क्या नाम दे दिया, तो असम। तो हमको क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, कुमायूं हिमालय किस किस नदी के बीच में है, तो सतलज और काली के बीच में। तो क्वेश्चन यही था हमारा कि कुमायूं हिमालय किसके बीच में स्थित है, तो कुमायूं हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है। तो अब आप भी बता सकते हैं कि सतलज और काली के बीच में स्थित है कौन सा हिमालय, तो कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी, बी इज द राइट आंसर। काली और तीस्ता के बीच में तो अब आप भी बता सकते हैं, ठीक है, और इसके बीच में आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे आप बता भी सकते हैं कि भाई यहाँ तो कौन सा होना चाहिए, पंजाब होना चाहिए, यहाँ पे कुमायूं होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका नेपाल होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका असम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं जी के, ठीक है, यानी कि आप बता सकें हर एक ऑप्शन में क्या चीजें हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन कहाँ गया भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट किस देश की सबसे ऊंची चोटी है, किस देश की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, पहले तो इसकी हाइट हम आपको बता दें, हाइट इसकी कितनी है माउंट एवरेस्ट की, तो इसकी हाइट है, इसकी 11-1800, ठीक है, 18 से 11 4800, और ये है 4800, गड़बड़ा रहा है, 8848, पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, 8848 मीटर, ठीक है। तो 8848 मीटर इसकी हाइट है। ये है कहाँ की हाईएस्ट पीक, तो नेपाल की, नेपाल की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। नेपाल में महान हिमालय की एक चोटी है, पूरे दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, बट नेपाल में स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए। और इसमें आपको बता दें जो वसुंधरी पाल नाम की एक महिला थी, प्रथम महिला, जो 1984 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ठीक है। तो इनको भी आप याद रखेंगे इनके साथ। और फिर सिंधु नदी की बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है लिखा गया है। तो सबसे पहले तो बता दें कि ये रिवर इधर से इधर आती है, सिंधु रिवर, ठीक है, ये सिंधु रिवर है,
और इधर आ रही है, इधर आ रही है, दैट मीन्स अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं तो आपके लिए बायां तट क्या होना चाहिए, तो बायां तट इधर से होना चाहिए और दायां तट इधर से, क्योंकि आप इधर अपना सिर करके देखेंगे तो समझ में आएगा आपको कि जैसे ए एक व्यक्ति है, ठीक है, और ए जा रहे हैं अच्छे से, अब ये जाएंगे भाई इधर जा रहे हैं, ठीक है, इधर जा रहे हैं तो इनका हाथ जो इधर वाला है तो इधर दाहिना हाथ हो जाएगा, इधर बायां हाथ हो जाएगा। तो बाएं तट से जो नदियां इधर से मिलेंगी उनको बाएं तट से कहेंगे, जो ऊपर से मिलेंगी उनको दाएं तट से, दाएं तट से कहेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है, तो बाएं तट से कौन कौन, तो एक ट्रिक याद रखिएगा, JCBRS, ये आपको याद रखना है, JCBR और यस, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज, यही नदियां हैं जो बाएं तट से मिलती हैं, यानी कि ब्यास तो हट गई, चेनाब भी हट गई, झेलम भी हट गई। तो अब क्या हुआ, केवल गिलगिट बचती है जो दाएं तट से मिल रही है, तो बाएं तट से मिलने वाली नदियां ये सभी हट गई, तो एक ही बचता है इसमें राइट आंसर, गिलगिट। गिलगिट एक नदी है, गिलगिट, जो कि दाएं तट से मिलती है, ठीक ना, बाएं तट की नदी नहीं है, ठीक। आगे आ जाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ओह कहाँ स्लाइड इधर जा रही है भाई, अगला क्वेश्चन है, कहीं छूट तो नहीं गया, हाँ छूट रहा था, ठीक है। कंकड़ पत्थर की सर्वाधिक मात्रा किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो देखिए आपको ये भी बता देते हैं, ठीक है। ऊपर रहता है एक भाबर प्रदेश, मैदानों को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, ये है भाबर प्रदेश जिसमें कंकड़ पत्थर की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। अब आपको तो ऑप्शन पता ही हो गया, बट थोड़ा सा क्लियर भी कर देते हैं। दूसरे नंबर पे आता है जिसमें हमको कंकड़ पत्थर की थोड़ी छोटी मात्रा देखने को मिलती है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं और बहुत कम रहते हैं थोड़े से, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या हमको देखने को मिलता है कि भाई इधर मिट्टी मिलती है, मिट्टी, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन में यहाँ क्या हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है हमको थोड़ी नई मिट्टी मिल जाती है, तो इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, भाबर, ठीक है, भाबर जो कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र है। और फिर इसमें हम लोग तराई जो थोड़ा सा कम कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र है, और बांगर, बांगर दैट मीन्स पुरानी जलोढ़ मृदा, और खादर दैट मीन्स नई जलोढ़ मृदा यानी न्यू एलुवियल सॉइल, और ये क्या है, ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो ये चीजें इसमें आपको देखना है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, नई जलोढ़ मृदा किसमें पाई जाती है, इसी से क्लियर हो गया होगा आपका, खादर। तो यहाँ पे यानी कि इससे क्लियर हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, खादर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा कि प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी है, प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो देख लेते हैं। पालकोंडा ये नहीं है, है कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। नल्ला मलाई ये भी नहीं है कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। ब्रह्मगिरी नहीं है, ये है कहाँ की, कर्नाटक की। तो हाईएस्ट पीक है क्या, अनाईमुड़ी, है कहाँ की, केरल की, केरला में स्थित है, ठीक है। और ये अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, ठीक है। नल्ला मलाई अलग है, ये अन्नामलाई अलग है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक। आगे देखते हैं, मालवा का पठार किस राज्य में नहीं विस्तारित है, किस राज्य में नहीं विस्तारित है, तो राजस्थान में फैला है, मध्य प्रदेश में फैला और गुजरात में, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश में मालवा का पठार नहीं फैला हुआ है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर डी रहेगा, ठीक है, डी राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए और ए राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। मालवा का पठार उत्तर प्रदेश में नहीं फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पश्चिम घाट का दर्रा नहीं है, पश्चिमी घाट का दर्रा, देखिए इसको कहते हैं पश्चिमी घाट, ये रहा पश्चिमी घाट, ठीक है, ये है भाई पश्चिमी घाट, इसको पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं।
यहाँ पे आपको बता दें, ठीक है, कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाया जाता है भोर घाट और पाल घाट और थाल घाट, ठीक है। और इसी में पाया जाता है एक सेनकोट्टा दर्रा, ठीक है। तो भोर घाट भी इसी में पाया जाता है, पाल घाट भी इसी में पाया जाता है, सेनकोट्टा भी इसी में पाया जाता है। बट कुंजुम पास भैया कहाँ है? तो कुंजुम पास आपको बता दें, ये मिलता है हमको हिमाचल प्रदेश में मिलता है कुंजुम पास, ठीक है। तो ये यहाँ नहीं होके बल्कि कहाँ है, ये कहाँ से कहाँ तक, मनाली से जाता है लाहौल स्पीति, तो ये हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। तो ये जो है पश्चिम घाट का दर्रा ना होके बल्कि कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का दर्रा है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अरावली पर्वत की सर्वाधिक चोटी क्या है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। किस पे स्थित है? माउंट आबू पर्वत पर। गुरु शिखर जो है यहाँ की हाईएस्ट पीक है। बाकी डोडा बेटा आप जानते हैं ये कहाँ की है? तो डोडा बेटा नीलगिरी की है। महादेव कहाँ की है? तो महादेव तो ये इसमें अगर हम बात करें तो सतपुड़ा पर्वत की एक जो है श्रृंखला है। मैकाल कहाँ की है? तो मैकाल भी जो है सतपुड़ा पर्वत की एक श्रृंखला है। तो गुरु शिखर जो है इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कैमूर पहाड़ी किसकी चोटी है? कैमूर तो भाई विंध्यन की चोटी है, विंध्यन, ठीक है। विंध्यन पर्वत है यहाँ इस तरीके से फैला हुआ है, तो इसकी सबसे पूर्वी भाग जो है उसी को हम लोग कैमूर के नाम से जानते हैं, कैमूर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाकी अरावली तो आप जानते हैं कि वो राजस्थान में है। सतपुड़ा इसके नीचे है, कई भागों में टूटा हुआ, और पश्चिम घाट तो अभी हमने आपको बताया इधर नीचे की तरफ है, ठीक है। तो विंध्यन की सबसे पूर्वी चोटी को कैमूर पहाड़ी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। धूपगढ़ किसकी चोटी है? धूपगढ़ भाई महादेव की सबसे हाईएस्ट पीक है, महादेव की सबसे हाईएस्ट पीक है। ये रहा सतपुड़ा, और सतपुड़ा में राजपीपली महादेव, तो महादेव दूसरे नंबर पे आता है, और इसी महादेव की सबसे हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, ठीक है, धूपगढ़, ठीक। बाकी मैकाल इसका अगला वाला भाग है, और असीरगढ़ इसमें यहाँ बीच में स्थित एक अलग श्रृंखला है। तो धूपगढ़ चोटी किसकी है? महादेव की। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छूट गया क्या? 34 सही। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सह्याद्री के नाम से किसको जानते हैं? सह्याद्री तो भैया इसी पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट को ही क्या कहते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। बाकी महान हिमालय को ग्रेट हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय और विंध्यन ये सबको जो है सह्याद्री नहीं कहते हैं, केवल पश्चिम घाट को सह्याद्री कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहाड़ों की रानी के नाम से किसको जानते हैं? तो पहाड़ों की रानी के नाम से भैया हम लोग जानते हैं नीलगिरी को, जबकि कार्डेमम इलायची के लिए जानी जाती है, नल्ला मलाई जो है आंध्र प्रदेश की है, और इलायची की पहाड़ी जो है वो कार्डेमम, ठीक है। तो नीलगिरी को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। पहाड़ों की रानी के नाम से किसको जानते हैं? तो नीलगिरी को जानते हैं। है कहाँ? तो ये है आपकी केरला और तमिलनाडु के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान तथा निकोबार के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? तो ऊपर से आ गया भैया अंडमान, ठीक है, अंडमान, और नीचे आ गया इधर निकोबार, ठीक है, अंडमान और निकोबार। यहाँ बीच में एक जोन है जिसको हम लोग चैनल के नाम से जानते हैं, 10 डिग्री चैनल। तो आपको पता है 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है? अंडमान और निकोबार के मध्य में, ठीक है। अगर ये भी देखना है कि इसमें और अंदर तक जाना है तो आप कॉन्सेप्ट में आइए, पूरा अंडमान निकोबार आपको एक क्लास में हम खत्म कर देंगे, ठीक है। आपको नहीं, मतलब इसको खत्म किया जाएगा जो अंडमान निकोबार पॉइंट है, ठीक है, इधर इसको ध्यान देना है। अगला हम लोग देखते हैं, तो अगला क्या है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भैया सबसे ऊंची क्या होती है? सैंडल, और सैंडल पीक ही यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो सैंडल पीक जो है यहाँ की हाईएस्ट पीक है, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे माउंट थोलियर, और तीसरे नंबर पे माउंट दियावेली भी आता है इसमें, ठीक है। तो
दूसरे नंबर पे ए है और तीसरे नंबर पे ए है। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे क्या है, पहले नंबर पे आता है सैंडल पीक। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, दो और क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं। ये दो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो भारत की सबसे लंबी बहने वाली नदी, भारत की सबसे लंबी बहने वाली नदी तो सिंधु हो ही नहीं सकती क्योंकि पाकिस्तान में भी जाती है। ब्रह्मपुत्र हो ही नहीं सकती क्योंकि चाइना से आती है। गोदावरी और गंगा में अगर बात की जाए तो गंगा ही सबसे लंबी नदी रहेगी जो भारत में प्रवाहित होती है। 2525 किलोमीटर बताया जाता है। भागीरथी अलकनंदा के नाम से जानी जाने वाली कौन सी नदी है, तो गंगा, ऑब्वियसली गंगा रहेगी। इसी को पद्मा और मेघना भी आगे जो है जाके नाम जोड़े जाएंगे, तो गंगा नदी को ही भागीरथी और अलकनंदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका जीके का दूसरा क्लास जो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे जीके की तीसरी क्लास, वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। बाकी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरीके से आप लोगों को समझ आ रहा है या फिर नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, इसमें और कोई आप लोगों को लगे कि ठीक है सर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो भी आप बता सकते हैं, अपनी राय आप दे सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।